स्पर्म को ठंडा रहना पड़ता है, 35 डिग्री सेल्सियस रहना पड़ता है। स्पर्म हमेशा ठंडा रहेगा, 35 से भी कम रहना चाहिए, उसका 25 से 30 के बीच में रहना चाहिए स्पर्म को। और ये ससुरा बवाल हो गया। अब स्पर्म को अगर टेम्परेचर ज्यादा दे दीजिएगा तो मर जाएगा, बन ही नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा। उसकी जिंदगी कितने मिनट का होता है? 20 मिनट का होता है, बन ही नहीं पाएगा। इसी अब बताइए भैया, हमारा जो शरीर है इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, स्पर्म कह रहा है कि भैया हमको चाहिए 30 डिग्री से कम, 30 डिग्री से क्या चाहिए कम। ले रे ससुरा, तू शरीर में है, शरीर का टेम्परेचर है। भगवान बहुत दिमाग लगाया। तो जो मेल के अंदर टेस्टिस होता है, मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है, वो उसके शरीर के बाहर हो जाता है। शरीर के क्या होता है? बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर लटका दिया जाता है यहाँ पर। इसीलिए जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है? शरीर के बाहर होता है, ताकि वो टेम्परेचर को कम कर सके। इसलिए पेशाब का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और पेशाब गर्म होता है। लेकिन स्पर्म का टेम्परेचर कभी भी 37 नहीं होता और स्पर्म कभी भी गर्म नहीं होता है। स्पर्म कभी भी पेशाब की जैसे गर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, और ये समझ में आ गया ये शरीर के बाहर क्यों रहता है। अगर हम इस वैस को काट दिए, वैस को क्या कर दिए? काट दिए, तो स्पर्म बनेगा, लड़की के पीछे वो वैसे ही आकर्षित होगा जैसे वो पहले होता था। लेकिन वो स्पर्म बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके अंदर ही रह जाएगा और उसका लाइसोसोम उसको मार के खत्म कर देगा। बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, लेकिन वो सेक्सुअल एक्टिविटी में भाग ले सकता है। लेकिन अगर किसी का यही हटा दिए ऑपरेशन करके, ये टेस्टिस ही काट के निकाल दिए, जैसे सांड से बैल बना दिया जाता है। बोतरू जो होता है बकरी का हस्बैंड महकते रहता है वो, और एक खस्सी होता है, खस्सी तो बहुत साफ सुथरा रहता है जिसका मीट बनता है, मटन वगैरह। तो उसमें क्या किया जाता है? टेस्टिस से काट के निकाल दिया। टेस्टिस काट के निकाल देंगे तो उसको फीमेल की ओर कोई आकर्षण होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है वही ज्यादा लड़कियों के पीछे चक्कर पकड़ करते रहता है, टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म तो होता है, ये तो जन्म के समय काम करता है। ये हो गया मेल का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। मुख्य जनन अंग ये टेस्टिस है, पेनिस तो केवल पहुंचाने का काम करता है, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है। ये हो गया प्यूबर्टी स्टेज किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति में मतलब 12 साल की अवस्था प्यूबर्टी उसके लिए हो जाता है, जब उसके अंदर स्पर्म बनना चालू हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसकी आवाज भारी होने लगता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। बड़े किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, किसी मेल में एक बीमारी होती है। पहले समझ लो बबुआ, बाद में क्वेश्चन पूछो। किसी मेल में एक बीमारी होती है। देखिए यहाँ इसको मिटा देना बाबू, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लड़कों को। ये टेस्टिस है, टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। एक निकाल देंगे तो